नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी। आज हर तरफ योग दिवस की चर्चा हो रही है और सियासत भी हो रही है। सियासत भी इसके आसपास सिमटी रही। चुभने वाली बयानबाजी का केंद्र बिंदु भी यही रहा। इसके बीच भाजपा से लेकर सपा और बसपा से लेकर राष्ट्रीय लोकदल के खेमे से कई बड़ी खबरें आई। ये खबरें 2024 की सियासी रणनीति से जुड़ी थी, इसके संकेत दूर के हैं। आज मैं बात तो चुभेगी में इन सब के बारे में बताऊंगा और करूंगा इसका पूरा विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आज देश और दुनिया भर में धूम रही। इस मौके पर पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में थे। न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर से उन्होंने 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर हर तरफ योग और भारतीय संस्कृति की धूम दिखाई दे रही थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय योग क्रांति का नया गवाह बना। And out. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body. Good. Exhale, gently relax. हर तरफ योग का परचम लहरा रहा था। भारत की तरफ से दुनिया को दिए गए आरोग्य के उस मंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। पहली बार पीएम मोदी ने विदेशी धरती पर इतने बड़े योग कार्यक्रम में शिरकत की। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने योग को भारत की बड़ी देन बताया। उन्होंने कहा कि भारत में हजारों सालों से दुनिया के हर नागरिक के स्वस्थ होने की कामना की जाती रही है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। उसके बाद पहली बार पीएम मोदी इस मौके पर यूएन मुख्यालय में थे। यहाँ से उन्होंने निरोग रहने के लिए मोटे अनाज की अहमियत पर भी जोर दिया। हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम। अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। यूएन मुख्यालय के लॉन में आयोजित ये कार्यक्रम पूरी तरह भारतीयता के रंग में रंगा था। मंच पर लगे पोस्टर में हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम लिखा था। इस मंच के सामने कुल 180 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे जिन्होंने यहाँ एक साथ योग में हिस्सा लिया। अमेरिका में अकेले 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग नियमित तौर पर योग करते हैं। अब दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली देश की धरती से योग और भारत की संस्कृति को लेकर बड़ा संदेश आया है। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः। अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। दशकों से अमेरिका में योग के बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी की मौजूदगी में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये कार्यक्रम सबसे खास और दमदार है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 180 देशों के प्रतिनिधियों ने, तकरीबन 3000 प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग कर रहे हैं। और देखिए ये जो नज़ारा है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, ये अद्भुत नज़ारा है। पूरे दुनिया से आए हुए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में योग कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत ओमकार मंत्र के साथ हुई। ओमकार मंत्र सार्वभौम मंत्र है और उसके बाद फिर ताड़ासन, चक्रासन, प्राणायाम, भ्रामरी के तमाम अलग अलग आसन करते हुए अब ये योग आसन की जो प्रक्रिया है लगभग संपन्न होने जा रही है। पीएम मोदी 9 साल में छठी बार अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन इस बार ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि पीएम मोदी पहली बार यहाँ की राजकीय यात्रा पर हैं। 3 दिनों के दौरे पर यहाँ पहुंचे पीएम मोदी 23 जून तक अमेरिका में हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योग दिवस पर सीएम योगी ने गोरखपुर में योग किया। तमाम दिग्गज मंत्री और नेता योग कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। आज राज्य भर के मदरसों से योग की दर्जनों तस्वीरें आईं। इस पर सियासी माहौल भी गर्म नजर आया। विरोधी दलों ने भाजपा सरकार पर योग के नाम पर अपना एजेंडा थोपने का आरोप लगाया। योग दिवस पर श्रेय संग्राम, आयोजन पर सवाल, सियासत में उबाल, सीमा पर बीएसएफ के जवान, मदरसों में मुस्लिम छात्र और अध्यापक, मुस्लिम महिलाएं, अधिकारी, नेता और व्यापारी, यानी वर्ग कोई भी हो, हर वर्ग और मजहब के लोगों ने योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मेरठ का मेडिकल कॉलेज हो या फिर कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोग योगासन करते दिखाई दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में योग किया तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में योग करते नजर आए। भाजपा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक योग के जरिए निरोगी काया का संदेश देते नजर आए। खास बात यह कि इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। तो अखिलेश ने ट्वीट कर योग से व्यक्तित्व विकास का संदेश दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रचार प्रसार कांग्रेस को चुप गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। योगा, योग जोड़ने वाला प्राणायाम, ये सब भारत में हजारों साल पुरानी है। ये उपचार के लिए भी थी, ये स्वस्थ रहने के लिए भी थी। अब सारी दुनिया धीरे धीरे पाश्चात्य शैली या कहीं भी या हमारे देश में ही जो अनजाना था, आज देश में लोकप्रिय हो रहा है। आज विश्व योग दिवस है, मैं सभी को बधाई देता हूं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। योग दिवस को लेकर कांग्रेस कैंप से निकले बयान और ट्वीट ने श्रेय वाली सियासत की रफ्तार तेज कर दी है। दरअसल कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की योग करती हुई तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर में पंडित नेहरू शीर्षासन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की उपलब्धि सिर्फ भाजपा सरकार की नहीं है। ट्वीट में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम पंडित नेहरू का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। हालांकि कांग्रेस की ओर से किए गए इस ट्वीट पर पार्टी के अंदर ही दो फाड़ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कांग्रेस को नसीहत दी है, जबकि कांग्रेस नेता अजय राय ने योग दिवस पर सरकारी खर्चे पर आपत्ति जताकर बहस को अलग दिशा में मोड़ दिया है। पर गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें नहीं की गई, ये लगातार करना चाहिए, अच्छी चीज है। योग, एक्सरसाइज ये जरूर करना चाहिए, पर केवल एक दिन के इवेंट से समझता हूँ इससे जागरूकता नहीं आएगी। इसको लगातार और खुद अपने करना पड़ेगा। जो लोग योग कर रहे होंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से कहिए जरा 50 सूर्य नमस्कार करें ना, करें सूर्य नमस्कार 50 करके देख लें, खुद समझ में आ जाएगा। जो पैसे इवेंट पे आप खर्चा कर रहे हैं उस पर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छी मैसेज आएगा और जागरूक लोग होंगे। एक दिन नहीं, वो रोज करेंगे। ये मोदी जी या जो भी लोग हैं, नड्डा जी, उनको आप देख लीजिए, अमित शाह जी, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि योग करते हैं।
या केवल जो है लोगों को भरमा रहे हैं और इवेंट करा रहे हैं। योग दिवस पर कांग्रेस की क्रेडिट वाली होड़ और सरकारी खर्च पर आपत्ति पर अब भाजपा आक्रामक है। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। तो बीजेपी के हर काम को इवेंट कहते हैं, लेकिन यही आलोचना करते करते वो इस देश के विकास के सबसे बड़े बाधक हैं उनके ये विचार। देश प्रगति कर रहा, सारे विश्व आज भारत की तरफ देख रहा, हमारे नेता की बात सारा विश्व सुनता है। हम ही हैं जो पर्यावरण की बात करते हैं, हम ही हैं जो जलवायु प्रदूषण की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। सारे विश्व के उन मुद्दों को जिनको भारत उठाता है उसको सारा संसार बड़ी शांति से सुनता है। शांति का संदेश हो, अहिंसा का संदेश हो, दोनों देशों की एकता का संदेश हो, तो भारत की तरफ सारा विश्व देख रहा है। युद्ध के मुहाने पर खड़ी, विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी इस दुनिया में भारत ही वो देश है जो दोनों को शांति का मार्ग दिखा सकता है। मतलब कांग्रेसी कैंप से आ रहे बयान और ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सियासत के केंद्र में ला दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्ड के बाद अब अपने संगठन की कमान कसनी तेज कर दी है। खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आज बड़ी बैठक की। इसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष और तमाम मंडल कोऑर्डिनेटर ने शिरकत की। मायावती ने साफ कर दिया है कि तमाम नेता और कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से निभाएं। सबसे ज्यादा जोर वोट बैंक को मजबूत करने पर बना हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बसपा का सबसे बड़ा मंथन है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक की। पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अब अपनी तैयारी तेज कर दी है, रणनीति तेज कर दी है और खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती हर एक रणनीति पर नजर रख रही हैं। आज बसपा कार्यालय पर बैठक बुलाई गई। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो पार्टी कार्यालय पहुंची हैं और यहां पर उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी 18 मई को जब निकाय चुनाव के परिणाम आए थे तब बसपा सुप्रीमो ने बैठक बुलाई थी, यूपी के सभी पदाधिकारियों को, और तमाम निर्देश दिए थे। जब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर काम शुरू किया है, तभी से बसपा की नींद उड़ी हुई है। खुद मायावती ने बसपा की तैयारियों को धार देने के लिए कमान कस ली है। पूरी कोशिश सपा के वोट बैंक में सेंधमारी की है, जिससे बसपा पर दबाव बनाने की उसकी कोशिश नाकाम हो जाए। पार्टी की इस बड़ी मीटिंग में मायावती ने हर विरोधी दल की सियासी चालों पर चर्चा की। यूपी के बड़े मुद्दों पर सीधी बात हुई, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मायावती ने जिला अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर से पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर काम करने को कहा। हर जिले से इसके लिए प्रगति रिपोर्ट तलब की गई। आज एक बार फिर बसपा सुप्रीमो ने ये बैठक बुलाई है, पार्टी कार्यालय में ये बैठक है और यहाँ जिस तरह से 2 दिन पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था कि देश में, प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है, जो राजनीतिक समीकरण है, उसमें बदलाव आया है और ऐसे में ये पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। आप देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूद हैं इस वक्त और पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महान दल ने कहा है कि उन्हें बिना किसी शर्त समर्थन देंगे, वो उस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लोकसभा में जो कौन कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि बसपा पहले से ही प्रभारी नियुक्त करती रही है। सूत्रों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो ने इस मीटिंग में पार्टी नेताओं को विवादित बयानबाजी से बाज आने के निर्देश दिए हैं। बसपा ने तमाम विरोधी दलों की रणनीति पर नजर रखने को कहा है। बसपा ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और बुलडोजर नीति पर भी सवाल खड़े किए। पार्टी ने कहा है कि मजार और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन करने वालों को इससे बचना चाहिए। इसका साफ इशारा सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना है। इसके साथ ही भाजपा के पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने के आक्रामक अभियान को भी चुनौती देना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह से सीएम योगी ने निकाय चुनाव से पहले यूपी के लगभग सभी जिलों को दौरा किया, उस तरह से वो लोकसभा चुनाव से पहले भी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं।
सीएम योगी हर दिन किसी नए जिले में नजर आते हैं और हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देते हैं। आज सीएम योगी ने बलिया में जाकर सभा की, जहां उन्होंने जनता के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया, साथ ही विपक्ष पर चुभने वाले वार भी की। महासंपर्क कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने बलिया को 3600 करोड़ से भी ज्यादा की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम योगी ने बलिया में विकास के जरिए नए दौर की शुरुआत का दावा किया। एक ऋषि के द्वारा, एक संत के द्वारा इस गांव में जिस चिकित्सालय की नींव रखी गई थी, आज उस चिकित्सालय को हम लोगों ने यहां पर न केवल उसके सुंदरीकरण के और विस्तार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, बल्कि हेल्थ एटीएम को भी यहां शुभारंभ करके स्वर्गीय लोकनायक के उन सपनों को, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में कामना की थी कि यह चिकित्सालय उनके गांव में उनकी धर्म पत्नी, उनकी सौधर्मणी श्रीमती प्रभावती जी के नाम पर समर्पित हो। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने श्रीमती प्रभावती जी के नाम, देवी जी के नाम पर इस हॉस्पिटल का न केवल नामकरण किया है, बल्कि इसके विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। सीएम योगी ने बलिया में हर स्तर पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार के काम की चर्चा की। उन्होंने जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। सबसे अधिक ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाने का अवसर, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर और विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का यह अवसर आज जो हम सबको आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ आज यहां पर इस गांव में राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी के प्रेरणा से इस गांव को भी आज वो लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं तो आज आप सबको इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, एक महापुरुष अगर पैदा होता है तो सदियों सदियों के लिए नई प्रेरणा प्रदान कर देता है। सीएम योगी ने बलिया को क्रांति भूमि बताया। सीएम ने कहा कि यहाँ के लोगों ने देश भर की समृद्धि में योगदान दिया है और उनके इस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं लोगों को मिले, संत सेवादास जी ने जो कार्य यहां प्रारंभ किया था, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। जयप्रकाश जी को और उनकी सौधर्मणी श्रीमती प्रभावती देवी जी को उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और संत सेवादास जी ने जहां पर इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया था, उस खंडर को फिर से नए सिरे से एक वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित किया जा सके, इसके बारे में आयुष विभाग और विभाग के प्रभारी मंत्री स्वयं यहां पर हैं, वे चिंता करेंगे, जिससे जयप्रकाश जी और एक संत सेवादास जी ने जो कार्य आज से 50 वर्ष पहले इस गांव में प्रारंभ किया था, उस कार्य को एक नए सिरे से स्थापित करके नई पीढ़ी को हम एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकें। सीएम योगी एक एक कर तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं और हर जगह अरबों की विकास योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। इसे सीधे तौर पर 24 की तैयारियों को रफ्तार देने से जोड़कर देखा जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।